डॉक्टर साहब, प्यूटन के दौरा चीन को किस नजर से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इस दौरा चीन के हवाले से ट्रंप का जो दौरा चीन था, क्या क्या मुमासलत होगी और क्या क्या मुतफर्रिक हमें मंजरनामे देखने को मिलेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में लेने का। यासिर साहब, मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम एंड स्पेस में ये जो दौरा है, एक तो ये है कि ये दौरा आपने जैसे बताया कि ये इनकी 25वीं एनिवर्सरी है गुड नेबर्स और फ्रेंडशिप की, उसके हवाले से बड़ी अहमियत है इसकी। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको अब्रप्टली प्लान किया गया, ये बहुत पहले से प्लान था। तो लेकिन ये है कि टाइमिंग्स इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैच कर गई हैं। तो उस हवाले से इसकी ऑप्टिकल वैल्यू तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी जिस तरह की ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की जो मीटिंग हुई, उसमें चूंकि बहुत कोई कंक्लूसिव बात नहीं हो पाई और वो तमाम चीजें जो बार्गेनिंग चिप के तौर पे ली जा रही थी, उनके पर बात तो उस तरीके से हुई नहीं, या अगर हुई है तो बैक तौर पे उनके अंदर उस तरह की कंसेशंस चाइना देने से शायद उसने इतनी ईगरनेस शो नहीं की, जिसकी वजह से ये है कि जो गल्फ वॉर के हवाले से जो चीजें थी उनके ऊपर बिल्कुल भी बात उस तरीके से नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल में इस पस मंजर में अभी प्रेसिडेंट पुतिन का जो दौरा है, वो एक तो अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा इनकी बॉडी लैंग्वेज में, और जो बातचीत होगी उसमें भी मेरे ख्याल में ज्यादा कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगी। मैं इस हवाले से ये कह सकता हूँ। और ये चूंकि जैसे आपने कहा कि वैसे अगर आप देखें तो पुतिन जो है तकरीबन 25 साल से जो है वो रशिया में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी हवाले से वो चलते आ रहे हैं। तो वो जो रीजनल है और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा वो अच्छा डॉक्टर साहब, 25 साल से वो बरसरे इक्तदार भी हैं, लेकिन हम ये देखें तो उनका ये 25वां दौरा भी है 25 सालों में। अब मुख्तलिफ अशकाल में उतारा, मुख्तलिफ मनसबों पर बैठ के चले। हम अगर इसको ये देखें कि ये पहले से प्लान किया गया था और इसके मुहर्रिकात जो सामने आने हैं वो पहले से ही तकरीबन तय पाए हुए हैं, लेकिन जहां तक आप बात टाइमिंग के हवाले से कर रहे हैं कि टाइम बहुत अच्छे तरह मैच हुआ है, तो इस टाइम के हवाले से क्या हम ये देखें कि ये सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी, या फिर हम ये देखें कि यह अमेरिका और यूरोप को एक तरह का वाज़ेह सिफारती पैगाम है? देखें, इसमें एक ओवरऑल तो वैसे देखें कि चाइना का जो एक ग्लोबल प्लेयर का स्ट्रेचर है, उस हवाले से चाइना को तो बहुत ज्यादा इससे बूस्ट मिलेगा कि बैक टू बैक दो सुपर पावर्स आप कह लेंगे उनका विजिट हो रहा है। तो उस हवाले से तो ये बात तो बिल्कुल सामने है कि जो मेजर आप कह लें कि जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त चाइना के पास हैं, वो चाहे वो पुतिन के हवाले से हैं, वो चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से हैं। तो इसमें यकीनी तौर पे इनका आप देखें कि जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो उसके अंदर जब सैंक्शंस लगी तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी ऑयल को, अपनी सप्लाई लाइन्स को बहाल करने के लिए। और उसी वक्त फिर जो आपस में इनके बायलैटरल मुआहदे हुए और उस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी और एनर्जी का एक स्वैप हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि जो चीपर एनर्जी लाइंस हैं वो चाइना को मिली, और इसी तरीके से चाइना से जो है वो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए थी, स्पेशली हाईटेक जो है वो चाइना की तरफ से रशिया को मुंतकिल हुआ। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आपने भी बताई कि अगर हम 2022 से पहले देखें तो इनका जो मजमूई हुजम था आपस में बायलैटरल ट्रेड का, वो तकरीबन 110 की रेंज बिलियन के करीब था, और उसके बाद अभी आज देखते हैं तो वो तकरीबन 230 की रेंज तक पहुंच चुका है। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में डबल से ज्यादा थोड़ा सा जंप लगा, इनके आपस में बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए सर कि डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया तो दुनिया की नजरें बहुत ज्यादा
कि मुसाफिया करते वक्त हाथ नीचे किसका था, ऊपर किसका था, कौन थपथपा रहा था, कौन कितने कदम आगे बढ़ के दूसरे की तरफ गया, कौन अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहा, किस तरीके से वेलकम किया गया। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, सीढ़ी लगाई गई तो आगे इस्तकबाल करने को सदर थे या प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। ये चीज़ें बहुत नोट की गई हैं। और फिर बाद में जब दुनिया ने इसका हासिल उसूल निकाला कि ट्रंप वापस तो आए लेकिन कुछ ठोस चीज़ लेके वापस ना आ सके कि दुनिया को ये बताएं कि मेरे पास ये वॉर ट्रॉफी है या मैं एक जीते हुए सदर के तौर पे चाइना से होके वापस आया हूं। तो क्या अब उसी तकनीकी नजर से, तनकीदी नजर से तकाबुली जायजा लेने के लिए दुनिया इस दौरे को भी देख रही होगी कि ट्रंप के साथ क्या सलूक किया गया और पुतिन के साथ कैसा किया गया? मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसकी वजह यह है कि ट्रंप जो है वो एक अपनी यूनिपोलैरिटी का जो उनका एक आप कह लें कि उनका एक प्राइड है, उसको वो हाथ में लेके चल के आए और उसी हवाले से। लेकिन जाहिर है कि ज़रूरत ज़्यादा अमेरिका की थी इस मुलाकात के अंदर चीज़ों को बेहतर करने की बजाय चाइना के। लेकिन चाइना ने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया और अपना स्टेचर जो है ना उनका इससे और ज़्यादा बढ़ गया इसमें। और वो जो चीज़ें अगर आप समझते हैं कि अमेरिका ये समझ रहा था कि ये शायद चाइना की दुखती रग है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें या इस तरीके से, तो उसके ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिया, क्योंकि चाइना उनके आने से पहले ही ये बयान दे चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला होना चाहिए। तो इस मेरे हवाले से तो उन्होंने इस गुब्बारे से बहुत पहले ही हवा निकाल दी। इसी तरीके से उनके और बाकी जो पॉइंट्स थे उनके अंदर भी उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज़ थी जो ताइवान के हवाले से थी। ताइवान के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट अपना मौक़िफ़ दोहराया कि अगर इसके ऊपर मिसहैंडलिंग की जाती है तो हमारे बायलैटरल रिलेशन यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक स्टर्न वार्निंग थी जो उन्होंने दी। और बाकी तमाम चीज़ों पे अभी जो गुफ्तो शनीद है वो चलेगी। मेरे ख्याल में आगे भी जब सितंबर में ये दोबारा मुलाकात करेंगे अमेरिका में जाके, तो उसमें शायद और बेहतर चीज़ें नज़र आए। अच्छा सर, दुनिया की दो बड़ी ताकतों की तारीख के हवाले से देखा जाए, एक वक्त था सुपर पावर रशिया को कहा जाता था और रशिया से जंग लड़ी गई, उसकी रियासतें जो हैं उनको तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। उन्होंने अपनी सुपर पावर की जो हैसियत थी वो उसके बाद खोई। आप अमेरिका को देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की, बम्बारमेंट की और ऐसे दुनिया को ये बताया कि मैं सुपर पावर हूं। इस वक्त मगरिब में बात ये हो रही है कि बीजिंग दुनिया का नया वॉशिंगटन बन रहा है, यानी दुनिया की नई सुपर पावर। लेकिन चीन की तारीख देखें तो हमें तो जंगें दिखाई नहीं दे रही, हमें तो लड़ाई दिखाई नहीं दे रही, हमें तो कब्जे की जंग भी दिखाई नहीं दे रही, हमें तो दूसरे ममालिक के अंदर इंटरवेंशन भी बराह रास्त दिखाई नहीं दे रही। तो फिर चीन का मॉडल दुनिया की दूसरी सुपर पावर से किस हद तक मुख्तलिफ है और ये दुनिया की सुपर पावर कैसे बनेगा और दुनिया इसके सामने घुटने कैसे टेकेगी? जी, मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा कि चीन कैसे मुख्तलिफ होगा, तो उसको हम इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि जो इन्होंने भी लास्ट ईयर इन्होंने GGI का एक मॉडल दिया है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का। तो उसके अंदर उन्होंने तकरीबन वो सारी बातें की हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में हैं, जिसमें कि उन्होंने मल्टीपोलैरिटी को प्रैक्टिस करने की बात की है, उसमें उन्होंने इक्वल सॉवरेनिटी की बात की है। इसके अलावा उन्होंने जो विन विन सिचुएशन की बात की है, इसके अलावा उन्होंने पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात की है और उन्होंने प्रोग्रेस की बात की है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि UN के चार्टर के मुताबिक है। दूसरा चीज़ ये है कि चाइना जो है वो एक ट्रांसपेरेंट और गवर्नेबल ऑर्डर की बात करता है, कि वो ये कहता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हर एक के लिए एक तरह होना चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तकरीबन सोवियत यूनियन के जाने के बाद से अपने आप को एक एक्सक्लूसिव ग्लोबल पावर के तौर पे ले आए, जिसमें उनके लिए यूनाइटेड नेशंस को जो है वो पूछना या उससे वॉर के अंदर जाने के बारे में ये इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। तो जाहिर है फिर उससे उनकी अपनी जो साख है बहुत मुतासिर हुई। तो ये दो चीज़ें मैं देखता हूँ कि इसमें जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाइना का आएगा, चाइना के अंदर जो एक उनकी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसके अंदर बहुत ठहराव है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स दी linkages with the people, linkages with the civilization, linkages with the countries through trade and
नॉलेज शेयरिंग के हवाले से। तो यही इनकी जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर नजर आता है। अच्छा, अब एक चीज और डिस्कस की जा रही है कि इस दौरे के अंदर एक चीज बहुत नुमाया रहेगी और वो ईरान रहेगा। ईरान का दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है और अमेरिका जो चाइना से करवाना चाहता था कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए, वो चाइना ने नहीं डाला। अब ये दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान के, ये ईरान के हवाले से क्या फैसला करेंगे, वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका ये क्लेम करे कि हमने यूएई, कतर और सऊदी अरब के कहने के ऊपर 2-3 दिन के लिए ईरान पे तारीख का सबसे बड़ा हमला रोक दिया है, तो फिर इन दो ताकतों का ईरान के हवाले से मौक़िफ़ क्या होगा और उसकी एग्जीक्यूशन किस सूरत में दिखाई देगी? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है मेरे ख्याल में, ये जो इन्होंने हमले को मौखर किया है, इसकी बड़ी वजह तो ईरान जो इनकी चाइना विजिट है वो है मेरे ख्याल में, और इसकी एक फेस सेविंग वो ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि वो तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनली शायद एक लेवरेज के तौर पे ये लेना चाह रहे थे, वो चाइना ने लेवरेज के तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे टाइम एंड अगेन ये लोग ये कहते रहे कि हम लोग जो खार्ग आइलैंड है उसके ऊपर अटैक करेंगे या उसकी जो फैसिलिटीज है उसको डैमेज करेंगे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वहां से जो 80% ऑयल की तरसील है वो तो चाइना को हो रही थी। तो बेसिकली जो हर्ट किया जा रहा था वो चाइना को हर्ट किया जा रहा था, उसकी सप्लाई लाइन को। लेकिन चाइना को जो लोग समझते हैं उनको पता है कि चाइना जो है वो अपनी एक रास्ते को नहीं चुनता, उसके पास 5-6 रास्ते अपने पास होते हैं। तो उनके लिए जो ऑलरेडी रास्ता है वो रशिया की तरफ है। रशिया से ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई लाइंस है वो उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर की हुई है। बल्कि अभी जो पुतिन आ रहे हैं उसके अंदर इनकी एक और गैस पाइपलाइन जो सर्बिया 2 पाइपलाइन के नाम से प्रोजेक्ट है, जिससे कि गैस की टोटल सप्लाई जो चाइना को जाएगी वो डबल हो जाएगी उससे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और चीजें उन्होंने मल्टी लेयर्ड किए में इस तरीके से कि चाइना किसी भी सूरत में पुतिन अमेरिका के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए उसमें उनका जो आप कह लें, जैसे आपने कहा कि हाथ नीचे था, तो चाइना का किसी एक चीज में भी उनका हाथ नीचे नहीं था।